नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी जीडी हो गया, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएसएसएल, सीपीओ, सीडीएस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षा में आपको रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के 102 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा कह रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पे 21 संतानवे से 121 बनना है, यानी कि 21 संतानवे से जिस प्रकार से हमें 12 16 7 बनना है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 343 यहाँ पे क्या बनेगा ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार रिपीट हुआ। सेम इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे है, जिस प्रकार से हमें 248 यहाँ पे 3 बनना है, उससे इसी प्रकार से भाई 328 यहाँ पे क्या बनेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन होने वाले दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले और तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, नीचे दिए गए यानी कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे 248 है भाई, 248 काफ़ी बड़ी संख्या है, आप कह दो 3 के मुकाबले में। ठीक है, तो आप 248 से 3 कैसे बनाओ। तो जब भी आपके काफ़ी बड़े नंबर से छोटा नंबर बनना हो तो आपका पहला लॉजिक ये रहता है कि हम क्या करेंगे, 248 को आप ऐसे लिखो। आप सोचो कि आप 2 4 8 में ऐसा क्या करो कि आपको 3 बन जाए। ठीक है, कभी कभी क्या करता है 8 4 12 2 14, यानी कि यहाँ पे 14 दे देता हो, तो यानी कि हमको योग करके आप बना लेते हैं। लेकिन हाँ अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो भाई जब भी आपका काफ़ी बड़े नंबर से छोटा नंबर बनना हो तो हमेशा क्या करोगे, भाग वाला लॉजिक लगाओगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसमें किसी संख्या की भाग करो आप, ये भी जरूरी नहीं। ठीक है, आप क्या करो 248 में क्या करो, अगर 8 की भाग आप 24 में करा दे रहे हो। ठीक है भाई, रीजनिंग हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप 8 की भाग इसमें 24 में करा दे रहे हो तो 8 तारीख हमारा दोस्तों क्या होता है 24 होता है, यानी कि 8 की भाग 24 में देने हमारा दोस्तों क्या आ रहा है 3 आ रहा है। और देखो 3 आपको एनालॉजिक संबंध में दे भी रखा था, यानी कि एनालॉजिक मतलब ये होता है दोस्तों समानता। जिस प्रकार से आपने यहाँ पे 8 की भाग 24 में कर दी, यानी कि आगे वाले 2 नंबर में भाग कर दी, आपका 3 आ गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 328 है। ठीक है, आपने 328 को लिखा, 8 क्या यहाँ पे देखो तीसरे सिर पे क्या है 8 है। जिस प्रकार से आपने तीसरे सिर भाग आगे वाले 2 अक्षर में करी, सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे तीसरे सिर पे 8 है, 8 की भाग यहाँ पे 32 आगे वाले 2 अक्षर 32 में करा दो। तो जैसे 8 की भाग 32 में दोगे दोस्तों हमारा क्या होता है 8 को 32, यानी कि 4 आ रहा है। तुम्हारी क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखने में काफी डिफिकल्ट सवाल लगता है, लेकिन है वो दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल। अब इसी प्रकार से क्या करो, रीजनिंग का दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा नीचे दी गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, क्या तरीका होने वाला। अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़ी संख्या दे रखी थी, यहाँ पे छोटी संख्या बन नहीं थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 से क्या हो रहा है 60 हो रहा है। तो भाई 17 से 60 हो रहा है, काफ़ी बच्चे कहते हैं 17 में क्या करेंगे 17 60 बनाएंगे, तो हम कह दोगे 17 में 43 जोड़ देंगे, आपके यहाँ पे चलो 60 बन जाएगा। लेकिन हमारा तरीका होता है, हमारा लॉजिक भी होता है। लेकिन यहाँ पे 20 में जैसे आप सेम लॉजिक यानी समानता मतलब यहाँ पे भी 43 जोड़ो, तो जैसे आप 20 में 43 जोड़ोगे दोस्तों यहाँ पे होगा हमारा 63। लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन में 63 नहीं दे रखा है, यानी कि लॉजिक आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक तुम्हारा सही है, लेकिन इस लॉजिक हमारा होगा इस प्रश्न में नहीं लग रहा। अब देखो इस प्रश्न हमारा कैसे बनेगा, यानी कि आपको 17 से 60 ही बनाना है, कैसे बनाओगे। तो भाई देखो मैं करने कई सारे तरीके, तो जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखो हमारी छोटी संख्या जब भी बड़ी संख्या बने तो इसमें जोड़ लो या तो गुणा कर लो। आपने जोड़ के देखा नहीं बनना है, आप क्या करो, आप 17 में क्या करो किसी ऐसी संख्या को गुणा कराओ और फिर कुछ जोड़ो। देखो यहाँ पे आप जानते हो 17 34 17 51, यानी 17 में अगर हम लोग 3 ही गुणा करा दो दोस्तों हमारे क्या होता है 51 होता है। हमने 3 गुणा क्यों कराई, क्योंकि दोस्तों हमारी 51 जो होता है वो हमारी 60 के आसपास होता है। ये हमारा तरीका होता है, हम करेंगे। ठीक है, 17 तक दोस्तों हमारे क्या होता है 51 हो गया। 51 से अगर आपको 60 बना तो क्या दो 51 में अगर हम लोग 9 जोड़ो तो हमारा दोस्तों 60 बन जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 20 है, तो भाई कुछ नहीं करो, जिस प्रकार से आपने क्या करी 17 में 3 की गुणा कराई, सेम इसी प्रकार से 20 लिखो, 20 में भी 3 की गुणा करा दो, तो 20 नहीं दोस्तों हो जाता हमारा 60। लेकिन आपका 60 आंसर नहीं होगा। सेम लॉजिक से आपको क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार से आपने यहाँ पे 9 जोड़ा था सेम इसी प्रकार से इसमें भी क्या करो 9 जोड़ दो, तो 60 9 दोस्तों हमारा होता है 69, यानी कि क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 69 हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क देखिए आपका 69 आ जाएगा। कैसे आप समझ गए। अब इसी प्रकार से क्या करिए, रीजनिंग का हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे सॉरी थंबनेल में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं वो 4 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 63 यहाँ पे 80 बनना, तो कैसे बनना किस प्रकार से बनना है, तो भैया सोचिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, तो 63 जब अगर 80 बनाने सोच रहे हो तो काफी बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं 90% यहाँ पे बच्चे यही करते हैं कि क्या करते हैं 63 80 बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, 63 में 7 जोड़ो हमारा 70 हो जाएगा, यानी कि आप क्या करो इसमें 17 जोड़ो तुम्हारा 80 बनना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से भाई 120 में क्या करो 17 जोड़ दो, तो आपके यहाँ पे बनना चाहिए 137। लेकिन आपको 137 किसी ऑप्शन में दे रखा है नहीं दे रखा है। भाई एग्जामिनर इतना सिंपल सा सवाल आपसे नहीं पूछेगी, इसमें थोड़ा हमारा यूनिक लॉजिक लग रहा है। अगर आप क्वेश्चन की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे 63 जो हो रहा है हमारी क्या हो रहा है, ये हमारी 8 के स्क्वायर के आसपास होता है। ये हमारी जो 80 होती है हमारी 9 के स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, ये 120 हमारे 11 के स्क्वायर के आसपास होता है। तुम्हारी ये जो यहाँ पे संख्या होगी किसके स्क्वायर के आसपास होगी, तो भाई सिंपल सी बात पहले ही जानिए। तो देखिए भाई यहाँ पे देखो 8 से 63 कैसे बना पहले आप देखिए, तो आपने क्या करी 8 की स्क्वायर कर दी, 8 की स्क्वायर दोस्तों हमारी क्या होती है 64 होती है। ठीक है, अगर 64 में दोस्तों हम लोग एक घटा दें तुम्हारा क्या बन जाएगा 63 बन जाएगा, आपको वहाँ बनना है। यानी कि पहले यहाँ 63 कैसे बना 8 की स्क्वायर हुई उसमें घटाया 63 बन गया। अब देखो यहाँ पे 80 दे रखा है, तो 63 80 कैसे बना, तो 63 से 80 ना बना के आप 63 अलग बना लो 80 अलग बना लो। अब देखो 80 कैसे बनेगा, क्योंकि आप जानते हो 80 जो होता है हमारी 9 की स्क्वायर क्या होती है 81 के आसपास है। 81 में क्या करेंगे हम लोग एक घटा दो तुम्हारे यहाँ पे 80 बन जाएगी। यानी कि देखो 63 से 80 कैसे बना, देखिए आपने 63 कैसे बनाया, आपने क्या करी 8 की स्क्वायर करी उसमें घटाया आपका 63 बन गया। 80 कैसे बनाया, आपने 9 की स्क्वायर करी घटाया आपका 80 बन गया। तो किस प्रकार से बना, यानी कि 8 के बाद आपने किसकी स्क्वायर करी 9 की स्क्वायर करी। ऐसा हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि देखो भाई आपको 120 तो पता चल जाएगा। आपका तो भैया 120 होता है हमारी 11 के स्क्वायर के आसपास होता है, यानी 11 के स्क्वायर दोस्तों हमारी 121 होती है। सेम पैटर्न भी आप क्या करोगे इसमें भी घटा दो, जिस प्रकार से आपने 63 बनाने के लिए 8 के स्क्वायर में घटाया, यहाँ पे 80 बनाने के 9 के स्क्वायर में घटाया। सेम इसी प्रकार से भैया 11 के स्क्वायर होनी थी 11 के स्क्वायर हो रही, क्योंकि आप जानते हो 120 हमारा होता है 11 के स्क्वायर के आसपास होता है। इसमें भी घटा दो हमारा दोस्तों आ जाएगा 120। चलो 120 आ गया।
लेकिन भैया अब देखो यहाँ पे 11 के बाद किसकी स्क्वायर होगी, तो भाई सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे 8 के बाद 9 की स्क्वायर होती है, सेम इसी प्रकार से 11 के बाद यहाँ पे 12 की स्क्वायर हो जाए, क्योंकि 8 से 9 हुआ, एक बढ़ा, इसी प्रकार से 11 में एक बढ़ा दो, हमारा हो जाएगा 12, 12 करो स्क्वायर, जो आए 12 का स्क्वायर करो तो दोस्तों 144 होती है, 144 में क्या करो, एक घटा दो तो आपका बन जाएगा 143, यानी कि सेम लॉजिक सेम पैटर्न से आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क 143 हो जाएगी, और आपका ऑप्शन में बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में बी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नंबर लॉजिक के क्वेश्चन करने हैं या सीरीज के क्वेश्चन करने हैं तो आपको भैया 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर क्यूब याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे 1 से 30 तक की स्क्वायर क्यूब के प्रश्न भी पूछ लेता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे 2197 यहाँ पे दे रखा है हमको 121 67, और यहाँ पे दे रखा है 343, तो आपने 343 को देखा तो आपके मन में ख्याल होगा भैया हमारी 343 क्या होती है, 7 की क्यूब होती है, हम देखते ही पहचान गए। लेकिन आप 121 यहाँ पे 2197 को यहाँ पे 121 67 को देखोगे तो आप नहीं पहचान पाओगे। क्यों नहीं पहचान पा रहे हो, क्योंकि भैया आपको याद ही नहीं है। भाई देखिए ये अब जो हमारी 2197 हमको देख सकते 1 से 30 लग क्यूब और स्क्वायर याद है। अब देखो भाई यहाँ पे 100 जो हमारी 2197 है ये हमारी किसकी स्क्वायर क्यूब होती है, पहले तो आप ये सोचेंगे कि हम क्या करोगे 121 से 97 बनाओगे, तो भाई 121 सॉरी यहाँ पे क्या है 2197 यानी कि 21 यानी 2197 यहाँ से यहाँ पे नंबर काफ़ी बड़ा दे रखा है, तो यहाँ पे 121 67 दे रखा है, यानी कि 21 यानी कि 4 अंक की संख्या 5 अंक की संख्या बनानी, तो काफ़ी लंबा गैप जोड़ना पड़ेगा। तो भाई इतना लंबा गैप जोड़ो तो अब सेम इसी प्रकार से 343 में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको सारे ऑप्शन 1000 या 4000 के आसपास के, ठीक है, यानी कि 5000 के आसपास तक के हैं, तो आप कैसे करोगे भाई, जोड़ने वाला लॉजिक आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप क्या हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, देखिएगा, हाँ देखिए क्या हो गया, देखो भाई यहाँ पे क्या रखा है 2197 में रखा है, हमको देखा 72, एक ये क्वेश्चन नहीं है यार, ये नहीं, ये 5वां क्वेश्चन, हाँ 4था क्वेश्चन ये रहा। देखो यहाँ पे देखो 2197 यहाँ पे क्या है 121 67 है, यानी कि 4 अंकों से 5 अंकों की संख्या बननी, तो भाई किस प्रकार से बननी है, यहाँ पे हमने देखा ना तो हमारे अंकों की स्थानीय दर दे रखा है, भाई 4 अंकों से 5 अंकों की संख्या बननी, तो अब क्या ऐसा तरीका लगाने वाले हो, तो अब सिंपल सी बात है भाई, देखो इसमें स्क्वायर क्यूब के बारे में सोचो, क्यों सोच रहे हो, क्योंकि भाई 343 जैसे हमने यहाँ पे देखा तो हमारी क्या हो रही है, क्यूब हो रही है, और हमारा एक तरीका भी होता है, आप जैसे ही गो थ्रू ऑप्शन जाओगे आपको तो सारे ऑप्शन जो होंगे हमारे क्यूब होंगे। 729 देखो हमारी किसी संख्या क्यूब होता है, 1000 हमारा क्यूब होता है, यहाँ पे 49 13 भी हमारा क्यूब होता है, क्यूब किसका होता है अभी आपको समझाएंगे। देखिए जो 2197 होता है दोस्तों हमारी क्या होती है 13 की क्यूब होती है, ठीक है, आप करके देखिएगा 13 गुणा, जैसे आप 13 की 3 बार गुणा कराओ दोगे यानी 13 की 3 बार गुणा करने बाद क्या होगा 13 की क्यूब आ जाएगी। जैसे आप गुणा कराओगे तो आपके दोस्तों पे क्या आ जाएगी 2197 आ जाएगा। हम कराएंगे नहीं, आपको डिटेल से बताएंगे नहीं यहाँ पे, नहीं तो आपका यहाँ पे टाइम जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक। अब सेम इसी प्रकार से क्या करिए, देखो यहाँ पे दे रखा है 121 67 कैसे बनना है, तो भैया जो हमारी 121 67 होती है हमारी होती है 23 की क्यूब। बहुत ही ध्यान समझिए कि दोस्तों अगर आपको 1 से 30 तक की क्यूब याद होगी तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब 23 की गुणा 3 बार करा लीजिए तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 121 और यहाँ पे आ जाएगा 67, ठीक है। तो आपने कैसे बनाया, आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 13 क्यूब हुई, 13 के बाद यहाँ पे दोस्तों 23 की क्यूब हुई, यानी कि 13 से 23 कैसे हुआ, तो आपके देखिए 13 से 23 होने के लिए यहाँ पे प्लस का 10 हुआ। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे किसी क्यूब हो रही 343 यानी कि ये हमारी होती है 343 जो हमारी भैया थी क्या होती है 7 की क्यूब होती है। भाई सिंपल सी बात है 7 की क्यूब क्या होती है 343 होती है। आपको यहाँ पे दे भी रखा है जिस प्रकार से हमको यहाँ पे 2197 रखा थी 13 की क्यूब, अब 13 क्यूब के बाद यहाँ पे होती है 23 की क्यूब, तो 13 से 23 कैसे हुआ तो प्लस 10 हुआ। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 343 की क्यूब तो हो रही 7 यानी कि 7 की क्यूब हो रही 343। अब 7 के बाद क्वेश्चन मार्क किसकी क्यूब होगी, तो भाई सिंपल सी बात है जिस प्रकार से 13 से यहाँ पे 23 हुआ प्लस 10 करके सेम इसी प्रकार से 7 से यहाँ पे प्लस 10 कर दो, इसमें भी 7 में 10 से प्लस 10 करो तुम्हारा आ जाएगा 217, यानी कि क्वेश्चन मार्क की संख्या किसी क्यूब होगी 17 की क्यूब होगी। तो भाई आपको 17 क्यूब होगी तभी तो आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे ना। तो भाई 17 क्यूब दोस्तों हमारी क्या होगी, देखिए हमारा इसको देखो आप सिर्फ आपको निकालें 17 की क्यूब, कैसे निकालेंगे तरीका आप समझिए क्या है, हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारी 13 की क्यूब होती है, ये हमारी भैया होती है डायरेक्ट देखते ही समझ जाओगे, ये हमारी 23 की क्यूब होती है, 13 से 23 हुआ प्लस का 10 जुड़ा, ठीक है, आपको बस इतना करना था। सेम इसी प्रकार से भी हमारी होती है 7 की क्यूब, ठीक है, ये हमारी क्या हो रही है 7 की क्यूब हो रही है। भाई 7 की क्यूब यहाँ पे हो रही है तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन की क्यूब हमारी किसकी होगी, तो जिस प्रकार से हमने 13 से 23 किया प्लस 10 किया सेम इसी प्रकार से 7 में प्लस 10 कर दो तुम्हारी यहाँ पे क्वेश्चन की क्यूब किसकी आ जाएगी 17 की क्यूब आ जाएगी। तो भाई 17 क्यूब करोगे तो क्या आएगा, तुम्हारी एक ट्रिक होती है पहचानने की, देखो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो भाई सिंपल सी बात है 17 क्यूब हो रही है यानी सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर सी में हमारे 10 की क्यूब दे रखी है, ए हमारी जो होती है ये हमारी होती है 9 की क्यूब या 7 की क्यूब, नहीं सॉरी 9 की क्यूब होती है, ठीक है, ये हमारी 729 हमारी 9 की क्यूब होती है, ये 515 हमारी क्यूब होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास पेपर में टाइम बचता है तो आप क्या करिए 17 की गुणा 3 बार करा लीजिए और आपको यहाँ पे 49 13 मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप भैया 1 से 30 तक क्यूब स्क्वायर याद कर लो, तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, आप बिना देखे इसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है, प्रश्न देखते ही सॉल्व कर देंगे। अब सेम इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन नंबर 5वां, अब देखो यहाँ पे हमारी बड़ी संख्या से बड़ी संख्या बननी, आप भैया कह दोगे अभी हमारी क्यूब स्क्वायर हो रही है, भैया ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पहले प्रश्न देखिए, पिछले वाले प्रश्न में क्या था, हमने पिछले प्रश्न देखा हमारी बड़ी संख्या दे रखी थी, ठीक है, लेकिन हमारी जो यहाँ पे 5 अक्षर बन रहे थे, ठीक है, वो तो बात अलग होगी, यहाँ पे हमारी 5 संख्या बन रही थी, 5 अंक बन रहे थे, ठीक है, लेकिन हमारे जहाँ पे जो हमारे यहाँ पे 2197 लिखा है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे अंक है ये हमारे रिपीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो अंक यहाँ पे लिखे वही अंक हमारे यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, बस क्या कर रहा है स्थान बदल रहा है, ठीक है। तो आप जोड़िएगा मत, क्यूब मत करिएगा, गुणा मत करिएगा, आपको ये लॉजिक लगाने नहीं, सबसे छोटा सिंपल सा लॉजिक। अगर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो क्या करो भाई यहाँ पे 2197 दे रखा, ठीक है, आपका बना क्या रहा है यहाँ पे 72 19, आपने 72 19 को ऐसे लिख लिया। ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि दोस्तों देखिए हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा देखो हमारा जो 2197 बनना 2 1 9 7 से मिलकर बनना, वही सेम अक्षर आपको देखो यहाँ पे नीचे दे रखा
रखे हैं, यानी कि 2 1 9 7, बस आपको क्या करा इधर उधर दे रखा है। तो उसमें जाहिर सी बात है क्रॉस सेक्शन लगा होगा, वैसे भी बना सकते हो, यानी कि 7 को इधर ले आइए और 2 को क्या किया उसने, 2 को ऐसे ले आया, ठीक है, और 1 9 को 1 को ऐसे रखा, 9 को ऐसे रखा। अब सेम पैटर्न आपको यहाँ पे 34 39 में कर देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये, अब देखो किस प्रकार से करेंगे। जिस प्रकार से पहला अक्षर कहाँ ले गए थे, पहला अक्षर दोस्तों आप ले गए थे, सॉरी यहाँ पे देखो जो 21 संतान जो हमने सबसे लास्ट वाला अक्षर कहाँ लिया था, पहला अक्षर ले आए थे, पहले आए थे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अब इसमें क्या करो, सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या 9, 9 को कहाँ ले आओगे, पहले पे ले आओगे, वैसे क्रॉस अक्षर लगाओगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से उसके बाद हमने क्या किया था, देखो 2 हमारा ऐसे आए, तो सेम इसी प्रकार से भाई यहाँ पे देखो क्या पहले पे हमारा है 3, यानी कि 3 हमारा 9 के बगल में आ जाएगा, और 4 हमारा दोस्तों ऐसे आ जाएगा, और 3 हमारा दोस्तों आ जाएगा। यानी कहने में दोस्तों ये है कि जो बीच वाले नंबर 2 है 19 को, उसने उसको ऐसे ही रख दिया, कोई क्रॉस अक्षर नहीं लगाया। तो 43 को ऐसे रख दो, बस लास्ट वाला अंक पहले ले आओ, और जो हमारा पहले पे उसको उसके बगल में रख दो। तो आपने लास्ट वाला अंक पहले ले आया, 9 आएगा, उसके सबसे पहले क्या 3 है, तो 3 को क्या किया आपने बगल पे रख दिया, यानी क्या पहला 9 3 4 3 आ जाएगा, 9 3 4 3 9 3 4 3 सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर देखो ए में दे रखा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हम कहीं से बना के नहीं लाए दोस्तों, हमारे प्रीवियस क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आपके गमी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, जैसे सीजीएल एमटीएस जीडी रेलवे बैंक एनटीपीसी डीआरडीओ यूपी पुलिस बिहार पुलिस दिल्ली पुलिस। तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, वीडियो में तक बने रहने के लिए धन्यवाद, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए धन्यवाद, और आंसर जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों हमने कहा था थंबनेल में थोड़ी सी गलती होगी, तो आप तीसरा क्वेश्चन दे रखा था, अभी जो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये चौथा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, और चौथे और पहले क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर कमेंट करना है, अगर बिना देखे आप कर रहे हैं तो। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।